मुश्तरका ताज़ियती तहनती करारदाद। अर्गा ये ऐवान बलूचिस्तान के अजीम सपूत मुदब्बिर साबिक रुकन कौमी असम्बली व साबिक सैनेटर और मुमताज़ सियासी और बुज़ुर्ग शख्सियत व रहनुमा डॉक्टर अब्दुल बलोच साहब की नागानी मौत पर गहरे दुख और अफसोस का इज़हार करते हैं। मरूम काला पाए के सियासतदान थे। इनके इंतकाल से न सिर्फ बलूचिस्तान बल्कि पूरा मुल्क एक दूरअंदेश और बुज़ुर्ग सियासतदान से महरूम हो गया है और इनकी वफ़ात को एक नाकाबिल तलाफ़ी नुकसान जो सदियों तक पुर न हो सके करार देता है। ये ईवान मरूम डॉक्टर अब्दुल बलोच के बलूचिस्तान और पाकिस्तान की सियासी और जमहूरी जद्दोजहद में शानदार मिली और अवामी खिदमात पर तारीख़ी किरदार अदा करने पर इन्हें न सिर्फ खराज अक़ीदत पेश करता है बल्कि दुआ गो है कि अल्लाह ताला मरूम की मग़फ़िरत फ़रमाए, इन्हें जन्नतुल फ़िरदौस में आला मुकाम और लवाकीन को सब्र जमील अता फ़रमाए। आमीन। शुक्रिया। जी, करारदाद पेश हुई सना बलोच साहब। बस जो बात करना चाहते हैं मुख्तसरन, सना बलोच साहब आप खड़े हैं, आप बात कर दें। चलो, शुक्रिया। शुक्रिया जनाब स्पीकर साहब। बलूचिस्तान बहुत ही मरदुम खेज़ एक ख़ित्ता रहा है। बिलखुसूस बलूचिस्तान से हमेशा नौआबादियती अदवार रहे हैं, इस्तेमारी अदवार रहे हैं। अंग्रेज़ इस्तेमार के ख़िलाफ़ भी यहाँ पर बलूचिस्तान ने हमेशा अपनी पसमानदगी, बदहाली और खस्ताहाली के बावजूद बहुत ही शानदार आला पाए के इंसान और किरदार पैदा किए हैं। इनमें मरूम मीर गौस बख्श बिज़ंजो, जो मैं माजी करीब की बात करता हूँ, मैं बहुत पुरानी तारीख़ में नहीं जाता 200-300 साल पहले की, लेकिन अगर ये पिछली 2 सदियों में 1 सदी की तारीख़ देखी जाए, मरूम मीर गौस बख्श बिज़ंजो साहब, मरूम सरदार अताउल्लाह मेंगल साहब, मरूम नवाब खैर बख्श खान मरी साहब, शहीद नवाब अकबर ख़ान बुगटी साहब, ख़ान शहीद अब्दुल समद ख़ान साहब, मीर गुल ख़ान नसीर साहब और अब डॉक्टर अब्दुल हई जैसे आला पाए का एक शख्स न सिर्फ बलूचिस्तान की सियासत से, बलूचिस्तान की जमहूरी रिवायात से, बलूचिस्तान के दर्द और गम से और तकालीफ से जो आगाही वो रखते थे, शायद उस आला पाए के इंसान अब हम में नहीं रहे। ये हमारी सबसे बड़ी बदकिस्मती है कि हम एक ऐसे दौर से गुज़र रहे हैं जहाँ पर हमें ऐसे मुदब्बिर, सफ़ेद रीश, दाना, ज़ीरक और तजर्बाकार सियासी रहनुमाओं की ज़रूरत है कि वो हमें इन तकालीफ और मुश्किलात से निकाल सके, हमें इन दलदल से निकाल सके। लेकिन ये एक निज़ाम है खुदावंद तबारक ताला का कि वो एक एक करके अब हमसे अलग होते जा रहे हैं और शायद बलूचिस्तान की बाग दौड़ आने वाले जो भी हमारे सियासी रहनुमा खुदावंद तबारक ताला उन सबको ज़िंदगी अता फ़रमाए, सेहत अता फ़रमाए। एक कहतुर रिजाल सा पैदा होता जा रहा है बलूचिस्तान के अंदर। डॉक्टर अब्दुल साहब की खिदमात बलूचिस्तान की कॉम्परस सियासत में बहुत ज़्यादा रही हैं। वो BSO के पहले चेयरमैन मुंतखब हुए। वो बलूचिस्तान के सबसे कम उम्र अरकान असम्बली, कौमी असम्बली मुंतखब हुए और सबसे बड़े हल्के से मुंतखब हुए। नैब के वक्त में बिलखुसूस जब बलूचिस्तान ऑर्गेनाइजेशन की भी सियासत चल रही थी, नैब में जहाँ बलोच, पश्तून, बंगाली, सिंधी, सराइकी, पंजाबी सारी अक़वाम एक जमहूरी और तरक्की पसंद सियासत कर रहे थे, तो डॉक्टर अब्दुल बलोच ने उस सियासी तहरीक में, उस सियासी जद्दोजहद में बहुत अहम किरदार अदा किया। बिलखुसूस उस वक्त एक नौजवान की हैसियत से उन्होंने नौजवानों को जो है जमहूरी, सियासी और तरक्की पसंद सोच की तरफ माइल किया और वो सोच जो आहिस्ता आहिस्ता हमारे माशरे से ख़त्म होता गया है। आज हमारा माशरा बिल्कुल दकियानूसी, तंग नज़री, अब वो क्या कहते हैं कि बद-एतिक़ादी और पर मुश्तमिल होता जा रहा है। ऐसे लोगों की ज़रूरत इस हमारे ऐद को थी जिनसे हमारे नौजवानों ने सीखना था। इसके बाद उन्होंने बलूचिस्तान नेशनल मूवमेंट, अब हाल ही में जो उन्होंने अपनी जमात बनाई उसको भी उफाल करने की कोशिश कर रहे थे, लेकिन मैं उनके सियासी तमाम ताल्लुकात से बालातर होकर देखा जाए, वो एक शफीक इंसान थे, एक बहुत ही मेहरबान इंसान थे, एक मुतवस्सित तबके से ताल्लुक़ रखने वाले एक रहनुमा थे। वो सबसे जो क्या कहते हैं काबिल रसाई, उन तक हर बंदे की रसाही थी। वो तमाम अक़वाम के लिए, तमाम ज़ुबान बोलने वालों के लिए, तमाम इलाके के अक़वाम के लिए वो एक काबिल कबूल शख्सियत थे। वो जब यहाँ से निकलते थे मेरे ख़्याल में पंजाब तक, तो सैकड़ों और हज़ारों उनके मद्दाह थे, उनके दोस्त थे, उनके साथी थे। तो इन सब के साथ मेरे ख़्याल में ये डॉक्टर अब्दुल बलोच साहब की खासियत थी कि बलूचिस्तान में वो बहुत कम ऐसी शख्सियात हैं जिनको तमाम कौमें, तमाम ज़ुबान बोलने वाले और तमाम इलाके के लोग एक नज़र से देखते थे और यकसा मोहब्बत करते थे। क्योंकि हम में से काफ़ी ऐसे लोग हैं जो शायद अपने इलाकों तक सियासी तौर पर महदूद रहें, तो डॉक्टर अब्दुल साहब एक आला पाए के इंसान थे। इस हादसे में उनकी शहादत ने, उनकी रहलत ने बलूचिस्तान को एक बहुत बड़े नुकसान से दो चार किया है। हम दुआ करते हैं खुदावंद तबारक ताला
ان کو جوار رحمت میں جگا دے اور ان کے لواحقین کو صبر جمیل عطا فرمائے. اور ہم یہی دعا کرتے ہیں کہ خداوند تبارک تعالیٰ بلوچستان میں ایسے اور اعلیٰ پائے کے سیاسی رہنما پیدا کرنے کی ہمیں توفیق عطا فرمائے کہ ہم ان کے نقش قدم پر چلیں. جو ان کی محبت تھی، وطن دوستی تھی، متوسط طبقے سے ان کا لگاؤ تھا، یا ان کا جو طرز سیاست ہے، ایسے طرز سیاست پر ہم سب کو چلنے کی توفیق عطا فرمائے. اور اس اسمبلی کے ایوان کے حوالے سے آج پھر میں ان کو خراج عقیدت پیش کرتا ہوں، کیونکہ وہ ہمارے بلوچ اسٹوڈنٹس آرگنائزیشن جس کا میں سیکرٹری جنرل بھی ہوں، وہ اس تنظیم کے بانی رہنماؤں میں سے تھے جس کے بل بوتے پر بعد میں ہم نے بھی جا کے 2-4 لفظ سیاست کے سیکھے. میں ان کو دونوں ہاتھوں سے خراج تحسین پیش کرتا ہوں، سلام پیش کرتا ہوں کہ ان کی جدوجہد کو بلوچستان کی سیاسی جمہوری تاریخ میں ہمیشہ کے لیے یاد رکھا جائے.